की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है जोरदार बारिश और कहां-कहां पर चल सकती हैं गरज के साथ तेज हवाएं। लेकिन सबसे पहला ये नजर डाल लेते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। कहां-कहां से जो खास गतिविधि है वो मौसम की दर्ज की जा सकेगी आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान, ये आपको बता दें। वहीं सबसे पहले उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो गिने चुने इलाकों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी बारिश के जो आसार हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही अगर बात की जाए विदर्भ की तो यहाँ बता दें छिटपुट जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और साथ ही अगर नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश पर तो यहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। और आखिर में आपको बता दें तेलंगाना की अगर बात की जाए तो बिजली की चमक के साथ यहां भी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। तो जाना आपने क्या कुछ खास गतिविधि रहेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा खास जो आजकल मौसम में हो रहा है वो है हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का दौर। यानी जो मानसून विड्रॉल है वो अब शुरू हो चुका है। अमूमन करीब 15 से 17 सितंबर के दौरान जो इसकी वापसी है शुरू हो जाती है। और इसको लेकर अभी क्या स्थिति बनी हुई है आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। वापसी के पहले दिन मानसून दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों से वापसी कर चुका है। इसके अलावा गुजरात में कच्छ के भी कुछ भागों से इसकी वापसी हो चुकी है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की तारीख 17 सितंबर है, लेकिन इस बार ये 3 दिन देरी से शुरू हुआ है। मानसून 4 महीनों तक रहता है और इसकी पूर्ण वापसी 30 सितंबर तक हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के तुरंत बाद उत्तर पूर्व मानसून शुरू हो जाता है। तो देखिए मानसून की जो वापसी है वो शुरू हो चुकी है। और खास तौर से अगर बात की जाए इस दौरान भी देश के कई हिस्सों में जो बारिश की संभावना है वो जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ हम जानकारी देंगे मौसम पूर्वानुमान के बारे में। कहाँ पर फिलहाल बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है या तेज हवाएं चलेंगी, इस पर नजर डालेंगे। साथ ही बारिश की स्थिति भी सबसे पहले आइए जान लेते हैं। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कहाँ जो चेतावनी है वो जारी की गई। और आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग रंग जो आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है केसरिया रंग, यानी सावधान रहने की बात कही गई है। विदर्भ की अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और साथ ही नजर बनाए रखने की जो बात कही गई है यानी येलो अलर्ट इसको हम मान सकते हैं। या आप देख सकते हैं अगर उत्तराखंड की बात की जाए, ओडिशा की अगर हम खासतौर से बात करें तो यहां भी आपको बता दें कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ बाकी जो जगह है जहां जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं यहां इसका मतलब है कई जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या हमारे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहां कई जगह जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। लेकिन सबसे पहले बारिश की स्थिति आइए और बेहतर ढंग से जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतर जगह यहां बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश का अनुमान बना हुआ है। और साथ ही जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहां भी छिटपुट जगह बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं झारखंड और ओडिशा जहां पर अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। और ऐसी ही संभावना जताई गई है असम, मेघालय के लिए। जबकि बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो अनेक जगह बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं जहां जहां हरा रंग आप देख पा रहे हैं यहां पर अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए आप देख सकते हैं ना सिर्फ अंडमान निकोबार में आप अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है, जबकि तटीय कर्नाटक, केरल की भी अगर बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश होगी। तो तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर बारिश, जबकि जो ये बाकी राज्य हैं इनमें भी आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा जहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें या छत्तीसगढ़ जहां पर अधिकतर जगह जो बारिश का अनुमान है वो जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा यहां भी अनेक जगह बारिश होगी। तो पूर्वी राजस्थान में भी कई जगह बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए जान लेते हैं। कहां जो बारिश है वो दर्ज की गई आप देख सकते हैं। ना सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, साथ ही पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा,
हरियाणा। जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो बारिश की स्थिति और इसके साथ साथ आपको हवाएं जो हैं वो हवाएं यहाँ नजर आ रही होंगी। बारिश के साथ ही जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें दर्ज की गई। वहीं अगर पूर्वी भारत का हम रुख करें तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखी। साथ ही असम और मेघालय की अगर बात की जाए तो यहाँ बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों में भी बारिश और इसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में आप देख सकते हैं जो बारिश है दर्ज की गई। केरल में, कर्नाटका की अगर बात की जाए, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी दर्ज हुई। और ऐसी स्थिति हमने तेलंगाना में भी देखी, बारिश के साथ तेज हवाएं जो हैं वो दर्ज की गई, तटीय आंध्र प्रदेश में भी, जबकि रायलसीमा में भी कई जगह जो बारिश है वो दर्ज हुई। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज हुई। और ऐसी स्थिति हमने देखी है, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, खासतौर से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में जो बारिश है वो दर्ज हुई। गुजरात में भी आपने जाना। तो लगातार अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति रही है मौसम की, ये आपने जान लिया। फिलहाल मौसम खबर में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आके बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से ना सिर्फ कई जगह बारिश तो जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। ऐसे में तापमान की स्थिति कैसी रही है, तापमान का हाल आइए जान लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान की अगर पहले बात की जाए तो आइए आपको बताते हैं किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। सामान्य तापमान के मुकाबले जो स्थिति रहती है उसके विपरीत ये स्थिति यहाँ दर्ज की गई। जबकि हम मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी गिरावट जो है वो यहाँ देखी गई अधिकतम तापमान में। जबकि अगर बात की जाए तेलंगाना, रायलसीमा में भी आप देख सकते हैं यहाँ अधिकतम तापमान में जो गिरावट है दर्ज की गई, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो तापमान में दर्ज हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले अगर देखते हैं तो। और साथ ही छत्तीसगढ़ की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। और किस तरह का बदलाव आया देखिए आपको बता रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक तापमान जो है यहाँ दर्ज किया गया और आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान में 38.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं। पंजाब और इसके साथ साथ चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान जो है करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में देखा गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ भी इजाफा रहा। न्यूनतम तापमान में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो इजाफा है, यानी ये ज़्यादा रहा है तापमान। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से मराठवाड़ा के औरंगाबाद की, तो यहाँ जो सबसे कम तापमान है दर्ज हुआ और तापमान यहाँ रहा 19.8 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में देखा गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पे भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है, यानी गुणवत्ता का जो हाल है क्या रहा गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। वायु गुणवत्ता आपको बता देते हैं और इस कड़ी में सबसे पहले अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की 130 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी हम देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। पटना की अगर बात की जाए तो 43 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी श्रेणी जो है यहाँ नजर आई वायु गुणवत्ता की। बेंगलुरु की बात की जाए तो 70 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं यहां पर गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। पुणे की अगर बात की जाए तो 29 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर बहुत अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं यहां पर। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 37 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी स्थिति में यहां वायु गुणवत्ता जो है वो नजर आई। कोलकाता की भी अगर बात की जाए तो 38 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। मुंबई की भी अगर बात की जाए तो 37 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, ये भी बहुत अच्छी
स्थिति में यहाँ पर हम देख सकते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रहेगा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार अगले 4 दिन किस तरह का जो मौसम है वो यहाँ बना रह सकता है। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहने की संभावना है, बरसने की संभावना बेहद कम। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने गुलबर्ग में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कुल्लू में किस तरह का जो मौसम है वो बना हुआ है अगले 4 दिन। बुधवार की अगर बात की जाए तो यहां बिजली की चमक और गरज के साथ कुछ जगह बौछारें पड़ सकती हैं। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार लगातार 3 दिन जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। और इस बीच अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18-19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर झांसी पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इसके साथ साथ शनिवार जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं। और अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से तापमान की जो स्थिति है वो दर्ज की गई है। और इसके साथ साथ न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और कोई ज्यादा बड़ा बदलाव जो है हालांकि तापमान में नहीं है, लेकिन बारिश की स्थिति जरूर आपको यहाँ 4 दिन मिल सकती है। अब आइए ओडिशा के पुरी की हम बात कर लें तो पुरी में भी आप देख सकते हैं किस तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो बारिश की स्थिति है वो जाहिर तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं। और अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति भी आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से अगले 4 दिन जो स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बेहद जरूर कि थोड़ा सा आप सावधान रहें, सतर्क रहें, जिसके चलते आप पहले से ही क्योंकि बारिश की जो स्थिति बनी हुई है उसको आप देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और असम के अगर सिलचर की बात की जाए, देखिए सिलचर में भी आप देख पा रहे होंगे 4 दिन जो बारिश की स्थिति है वो फिलहाल हमें यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ ये भी जरूरी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात अगर करें तो कोई ज्यादा बड़ा जो बदलाव है वो फिलहाल तापमान में हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगले 4 दिन बारिश की स्थिति जो है वो सिलचर में बनी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप यहां पर हैं या यहां जाने की योजना बना रहे हैं तो अभी ना जाएं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के गैंगटॉक की अगर बात की जाए तो देखिए यहां भी हमें बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में अगले 4 दिन यहां आप देख सकते हैं जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। जबकि इस बीच अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन बुधवार से शनिवार 4 दिन गैंगटॉक में बारिश की स्थिति रहेगी। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, यहां भी चारों ही दिन बारिश की स्थिति है। बुधवार से लेकर शनिवार तक अधिकतम तापमान जो है करीब 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो अगले 4 दिनों के लिए आपने जान लिया विजयवाड़ा में किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिल सकता है। और लगातार आपको लगभग शहरों का मौसम हम बता रहे हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली का, यहां किस तरह का मौसम रहेगा। देखिए बुधवार की अगर बात की जाए तो बारिश की स्थिति हम देख सकते हैं, जबकि गुरुवार, शुक्रवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, इनके बरसने की संभावना कम है। जबकि शनिवार में हम देख सकते हैं एक बार फिर से जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के सांची की अगर बात की जाए तो देखिए सांची में बुधवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, जबकि गुरुवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और शुक्रवार, शनिवार की अगर बात की जाए तो यहां अगले 2 दिन एक बार फिर से जो बादल हैं वो जरूर आपको मिल सकते हैं, जबकि अधिकतम तापमान जो है वो करीब 30 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 21 से 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। थोड़ा सा बदलाव जो है तापमान में हम जरूर यहाँ देख पा रहे हैं। राजस्थान के माउंट आबू की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए बुधवार, गुरुवार जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन शुक्रवार, शनिवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहा है, यानी बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ दर्ज की जाएगी। और इस बीच अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरीके से जो असर है वो हम देख सकते हैं मौसम का, और यही असर हम फसल पर भी देखते हैं, कृषि क्षेत्र पर भी देखते हैं। लेकिन किसानों को अगर पहले से जानकारी होगी अगर मौसम की स्थिति क्या बनी रहेगी, ऐसे में वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा में गाजर की बुआई कर ले, गाजर के खेत में निराई और गुड़ाई करे, गाजर के खेत से खरपतवार निकाले। किसान प्याज की रुपाई कर सकते हैं, प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें, प्याज के खेत से घास फूस निकाल ले, प्याज के खेत से ही जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। यहीं कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें।
कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में फूल गोभी की रुपाई कर ले। किसान पत्ता गोभी की भी रुपाई करे। यही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करते रहें। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई कर ले। इस समय मूंगफली में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। वहीं ज्वार की बुआई करते रहें। ज्वार के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश में धान की रुपाई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की रुपाई कर ले। इसके अलावा अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करे। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं अभी। अब आइए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं आलू की खेती के बारे में। अगर आप आलू की खेती करते हैं तो इस दौरान आपको किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए जिससे इस मौसम में भी अच्छी उपज आपको मिल सके, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो जाना आपने इस मौसम में भी कैसे आप सफलतापूर्वक आलू की खेती कर सकते हैं। अभी और भी समय है और अगर आप किसी वजह से जानकारी जो है नहीं जान पाए तो दोबारा से आप ये जानकारी देख सकते हैं हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। QR कोड जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए। इसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी आप मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।